31 जनवरी को जंतर मंतर पर जिस तरीके से ईवीएम को हटाने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया गया था, यहाँ पर एक आह्वान था कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग जुटेंगे, तो आज वास्तव में ये देखने को मिला है कि काफ़ी बारिश का मौसम होने के बावजूद, बारिश हल्की हल्की यहाँ पर पड़ भी रही है, उसके बावजूद भारत के सभी देशों से, सभी राज्यों से यहाँ की जनता जो है, चाहे पार्टी विपक्ष हो या फिर आम जनता हो, देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ लोग ईवीएम का विरोध करने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर विभिन्न लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक साथ इस मंच को सजाने के लिए काम किया था। जानने की कोशिश करते हैं क्या है आखिर मामला। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज का दिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर विभिन्न दलों ने ईवीएम के खिलाफ जिस तरीके से एकजुट हो चुकी है, सभी पार्टियां भी यही चाहती है कि अब अगला जो चुनाव है 2024 का, वो ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है इंटेक के प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जायसवाल जी। क्या कहना है इनका, क्या मानना है, जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है। थैंक यू आपको। और जिस तरह से आज उभरी हुई जन सैलाब को देख रहे हमारे पीछे, एक ही नारा है, देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो ईवीएम को बंद करना पड़ेगा। जिस तरह से इस लोकतंत्र को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार निरंतर आम आवाम को धोखा देने का काम कर रहा है, जनता के मताधिकार को खत्म करने की साजिश चल रही है। जो मताधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, उसको खत्म करने का जो साजिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक क्यों अहम द्वितीय नास्तिक, मैं हूं मैं और दूसरा कोई ना हो। इस संसार में, इस भारत में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे जो देश को बचाने के लिए अपने सर कलम करा दिए, अपने को संविधान को रक्षा के लिए अपने आप को मिटा दिए, लेकिन यही संविधान को, बाबा साहब के संविधान को और गांधी के विचारों को दबाने के लिए मोदी जी जो ईवीएम का सहारा लेकर आज पूरा देश के लोकतंत्र के सभी का एक ही आवाज है कि ईवीएम बंद करो। जो ईवीएम और वीवीपैट का खेला हो रहा है, जो गायब हो जाता है, जिस तरह से अगर आप सच्चे हो तो क्यों नहीं ईवीएम बंद कराते। जो विदेशों में ईवीएम का यूज नहीं होता है, जो ईवीएम इजराइल से बन के आया, ईवीएम की बात लगातार बार बार उठती रहती है। हर पार्टी, हर विपक्ष यही चाहता कि ईवीएम नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी जिस तरीके से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, केवल धरना प्रदर्शन करने से कुछ हो सकता है क्या, जब तक कोई निर्णय नहीं होगा? देखिए, धरना प्रदर्शन तो चलता रहेगा, लेकिन आम आवाम जो आवाज उठाए, देखिए आम जनता की आवाज है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, सारे दलगत को एक साथ होना पड़ेगा। देश का 145 करोड़ जनता बदलाव के उस लहर के पीछे लगा हुआ है कि जिस तरह से खतरा खतरा खतरा, देश में खतरा, महंगाई की मार, युवाओं हो रहे बेरोजगार, और जिस तरह से ईवीएम का बना लिया है मोदी संसार, अब उसको मिटाना है, ईवीएम को खत्म करना है, तो हमको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक आवाज में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से सभी देश भर के लोगों के अंदर यह हाथ हो गया है कि ईवीएम जब तक रहेगा तब तक मोदी का षड्यंत्र चलता रहेगा। ईडी से देख रहे हैं, ईडी से भय दिखाने, आप षड्यंत्र बता रहे हैं। देखिए, षड्यंत्र नहीं है तो क्या, अगर चुनाव आयोग एक के साथ चलेगा और चुनाव आयोग अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन न करते हुए देश के लोकतंत्र को जिस तरह से धोखा देने का काम, अगर भारतीय जनता पार्टी ही देश का नायक है तो और आवाज उठ रही है। निर्वाचन आयोग को क्या दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, क्या वजह है? जब तक निर्वाचन आयोग नहीं चाहेगा तब तक ईवीएम हटेगा भी नहीं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक तरफा जिस तरह से चल रहा है, और जिस तरह से निर्वाचन आयोग तो देख ही रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस तरह से निरंतर प्रहार देश के हर राजनीतिक दलों के साथ हो रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को जिस तरह से प्रहार और संविधान पे वार हो रहा है, इसको बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। पार्टी दलगत से हटकर सबको एक होकर मोदी से लड़ना है, तो लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। नहीं तो वो तो ईडी का एक इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है। आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, आप इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। जिस तरह से आप देखे होंगे, एक मुख्यमंत्री को भागना पड़ा, एक मुख्यमंत्री को समय से पहले उठाकर जिस तरह
से उनके घर में पैसा रखकर उनको फंसाने की साजिश चल रही है। और कई मुख्यमंत्रियों जो उनके दल में नहीं है, जिस तरह से नीतीश को डराकर सत्ता में उनको इंडिया गठबंधन को तोड़ने का साजिश किया गया, डराया गया जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। मीडिया और भाजपा पहले ही तय कर चुकी थी कि डिप्टी सीएम 2 हमारे बनेंगे, मंत्रिमंडल में बनेंगे, वो बनेंगे। अभी नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए थे, उससे पहले तारीख तय हो गया था कि 28 तारीख को शपथ 5 बजे मीडिया में दिखाना शुरू हो गया था 24 तारीख से, कि 28 तारीख को शाम को। क्या प्री प्लानिंग के तहत हुआ है क्या नीतीश जी का इस्तीफा? अगर आप श्याम दंड भेदभाव चारों का उपाय मोदी जी लगा लिए हैं, अब लोकतंत्र और संविधान में इस तरह का धोखा धोखा धोखा, अब जनता ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको आगे आने पड़ेगा। और जिस तरह से आज आवाज उठ रही है जंतर मंतर से, ये देश के 145 करोड़ जनता के विश्वास की आवाज है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप राम भक्त हो, अगर आप देश के हित चाहते हो, तो बैलेट पेपर पर जहां से आप ईवीएम लाए हो इजराइल से, और बैलेट पेपर में वहां भी वोट होता है, आप भी करा के देख लो मोदी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि संविधान से ही देश चलता है, विधान से ही देश चलता है। लोकतंत्र को आपके इस बनाए हुए व्यवस्था से खतरा है। आज लोकतंत्र को बचाना होगा तो सभी को साथ आना होगा, और संविधान की लड़ाई है लोकतंत्र के, नहीं तो ऐसी 24 के बाद ये आप सत्ता के बाहर करना चाह रहा है कि एक विधान एक संविधान कर लोगों का मताधिकार छीनकर, और मोदी जी राजा प्रथा लाना चाह रहे हैं, समांतवादी प्रथा लाना चाह रहे हैं। अपने विचारों में अहंकार की वह बीज बो रहे हैं कि जिस तरह से यह देश आज खतरे के उस मंडरा रहा है, महंगाई की मार, युवा को कर रहे बेरोजगार, ये अत्याचार अब दुराचार नहीं सहेगा। अब लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए सबको कमर कस लेना, मजदूरों, श्रमिकों, किसानों की आवाज बनकर अगर आना है तो अपने आवाज को, ईवीएम को मिटाना पड़ेगा, और लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर से वोट करना पड़ेगा। 24 में बदलाव लाना है तो हर गांव से, हर कस्बे से एक ही आवाज, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। तो ये थे हमारे साथ में स्वामीनाथ जायसवाल जी, इंटेक के जो प्रेसिडेंट है। उन्होंने साफ साफ कह दिया 31 तारीख का ये जो प्रोटेस्ट रहा है, सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने एकजुट होकर, और जनता आप देख रहे हैं कि भारी बारिश होने के बावजूद लोग बाग छुपे पड़े हैं टेंटों में, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो अब लोग इकट्ठे हैं। और बारिश देख सकते हो कि मेरे पीछे कितनी जबरदस्त हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से ईवीएम को बैन करने की बात हो रही है, अब लगता है कि कुछ जागरूकता यहाँ पर आएगी, और आने वाला समय लोगों को जागरूक होना होगा, और अपने हक और अधिकार बचाने के लिए जो है जिस तरीके से ईवीएम को बंद करने की बात की जा रही है, लगातार ये मांग अब पूरे देश में उठने लगी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से होता है या बैलेट से। इसके साथ मैं सुनील, एचडी न्यूज़ इंडिया।